चाहता हूं दर्शकों को, इसी देश में एक प्रधानमंत्री थे जिनका रिकॉर्ड अभी बराबर किया मोदी जी ने, पंडित नेहरू। उनके लिए केवल मजरूर सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक मिलती है। नवल किशोर साहब, कान खोल के सुनिएगा, वर्मा जी 2 साल जेल में रहे थे, 2 साल जेल में रहे थे केवल अखबार में आर्टिकल लिखने पे कि नेहरू की कार्यशैली में हिटलर दिखता है, और यहां मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा कहने के बाद निर्वाचित सदस्य हैं, इसलिए जब बोला करिए तो फैक्ट्स और तथ्य की जानकारी ले लिया करिए। अब आज का डिबेट बहुत रोमांचक होने वाला है। नवल किशोर यादव जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है और सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सुधांशु त्रिवेदी ने नवल किशोर यादव को इतना टेला कि उसका बोलते ही बंद कर दिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे दिखाएं, न लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई एक लेटर है, न राज्यसभा के सभापति के पास कोई लेटर है कि इंडी गठबंधन का नेता कौन है। मुझे जवाब दीजिए और वो लेटर दिखाइए। इंडी गठबंधन जैसा कोई ऑफिशियल गठबंधन फ्लोर ऑफ द हाउस पे है ही नहीं। बात तो सही है। अच्छा, अब अनुराग भदौरिया को बताता हूं और वर्मा जी को कि कार्रवाई नहीं होती। भदौरिया जी, आपको पता नहीं है, जब हम कार्रवाई करते हैं और वो साबित होती है तो उस पर चिल्लाता कौन है? नवाइल रॉय सिंघम की कंपनी थी न्यूज क्लिक, जिसके ऊपर हमने कार्रवाई की। कांग्रेस से लेकर आपके सारे नेता जाकर बोलने लगे कि वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर हमला है, और बाद में वो न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसको आप ब्रह्म वाक्य मानते हैं, उसमें स्टोरी छपी कि शंघाई से शिकागो तक पैसा आ रहा है कुछ देशों की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इस पर न्यूज क्लिक में भी पैसा आया था, आप बचाने के लिए गए थे। जब केवल बीबीसी के ऊपर केवल इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था जो उन्होंने कंट्रोल कई साल से इनकम टैक्स नहीं दिया था, आप चिल्लाने के लिए गए थे। जब देश में 4000 एनजीओ थे 2015 में जिन्होंने 3 साल से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया था, तब आप उसको बचाने के लिए गए थे। क्या करें, सोरस की तो कोई औकात नहीं कि बोल पाता, मगर सोरस के सुर में मिलाने के लिए इतने सारस यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी वजह से उनकी हिम्मत हो जाती है। तो कार्रवाई कीजिए आप। और मैं चुनौती देता हूं अनुराग भदौरिया को। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी ने तो कहा अडानी कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्होंने कहा संबल मुद्दा है, उन्होंने कहा राहुल गांधी केवल औपचारिकता कर रहे हैं। मेरे भाई प्रोफेसर साहब सही है, आप सही हैं, या सदन में आपका रुख और है और यहाँ डिबेट में आके चिल्लाने और नाच हाथ नचाने के लिए कुछ और है। मेरे भाई साफ साफ बता दो, एक रुको जरा, सबर करो। नोटिस दिखाओ सपा का जो किसान के लिए हो, एक नोटिस दिखाओ जो महंगाई के लिए हो। सिर्फ संबल और सिर्फ संबल के लिए था, और यहाँ पे आके नाटक। बहुत सही सवाल उठाया अनुराग भदौरिया जी, विचलित मत होइए। अजय वर्मा जी आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी जवाब ले जी। देखिए सुधांशु जी, सुन लीजिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिनते की तैसी। आपको तो बेले डांस, हाथ मटकाना, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है आपको। हम तो अपनी बात कहते हैं, बात कहने का तरीका है कम से। हम आपको बता रहे हैं कि हमने तो कहा कि आपके साथ हम खड़े हैं। हिंदुस्तान की तरफ कोई अगर आंख उठा के देख रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल तो ये था ही नहीं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सवाल सीधा है, सवाल सीधा है अनुराग भदौरिया जी। मुझे बता दीजिए कि किस समाजवादी पार्टी के सांसद ने किसानों पर या महंगाई पर कोई भी सवाल पूछा हो, कोई भी मोशन मूव किया हो? मुझे बता दीजिए, यही सवाल उठाया था, इसका जवाब दे दीजिए, इधर उधर मत जाइए। नोटिस दिखाइए किसान या महंगाई पे। सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए जी। देखिए सुधांशु जी, सुन लीजिए, आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते नहीं कि हम किसानों पे सवाल पूछें। आप चाहते नहीं है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है पूछें, हम महंगाई पे पूछें, मोशन तो मूव कीजिए, आप मोशन तो मूव कीजिए। आपने कोई प्रस्ताव रखा नहीं, आपने कोई प्रस्ताव रखा नहीं, और यहाँ टीवी डिबेट पर आपको किसान याद आते हैं, टीवी डिबेट पर आपको महंगाई याद आती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं याद आता। हर्षवर्धन त्रिपाठी, गजब बेइज्जती है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये कैसा अविश्वास है जनता के साथ। जनता के मुद्दे स्टूडियो में होते हैं, संसद में नहीं होते, और संसद में हो हल्ला।
बताइए संभल पे क्या स्टैंड है? पार्लियामेंट तो नविका जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन विशुद्ध मुद्दे पर आइए, बात कीजिए, कहिए। वैसे तो ये सारे मुद्दे हैं देश के मुद्दे, लेकिन आप एक दिन विशुद्ध मुद्दे पर कहिए कि आज महंगाई। नवल किशोर जी, मैं आपसे यही पूछूंगी, जनता के तो सवाल हैं, एक सवाल मेरा भी है। कल तक तो राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे लालू जी, इतना मटन सिखा रहे थे लालू जी, तेजस्वी जी। अब आज मटन छोड़िए, इंडिया गठबंधन के लीडर से भी इनकार कर दिया, कह रहे हैं ममता बनर्जी को आना चाहिए। ये क्या हो गया? ये कैसी फूट है? पब्लिक के सवालों के साथ एक मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। नहीं नाविका जी, ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है और आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे। ऐसा तो कोई सूचना है नहीं। यहाँ पे जो गठबंधन है, गठबंधन में तो कम से कम बातें रखी जाती है और समय समय पे उस पर विचार भी होता है। उसको आप कॉन्फ्लिक्ट बताने का और दिखाने का प्रयास कर रही हैं। इतनी हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है, न उनके गठबंधन में है। यह तमाम तरह का, आप ये तो मानेंगे ना, किसान का बात कर रहे थे, किसान के सामने सरकार झुकी, मानी कि गलत है 3 कानून, वापस भी लिया। आज भी किसान सड़क पे क्यों है? आप बताइए इसको। मोरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे थे ना विपक्ष की। पक्ष का क्या मोरल हाई ग्राउंड है? जिसके साथ समझौता हुआ और उन्होंने माफी मांग के वापस लिया, क्या समस्या का समाधान हुआ? अगर हुआ तो आज क्यों वो आंदोलित हैं? आप कहते हैं कि मुद्दे नहीं बढ़ते। मुद्दे तो मणिपुर भी है, सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी फेल है। क्या उस पर जवाब आप पूछती हैं? एक सवाल उनसे ही पूछ लीजिए। हमारे यहाँ तो बातचीत और बयान और ये जो विचार है, मंथन चलते रहेगा और इसी विचार मंथन के सहारे हमने सरकार के उतने अहंकारी 405